हाइब्रिड का नतीजा ना लगाने का क्यों, ऐसा क्यों है? इससे तो सरकार को इस पर तो मतलब मोहन पे और पुखराज पे इस पर रोक लगा देनी चाहिए सरकार को। मतलब कुफरी मोहन आलू और पुखराज आलू पे रोक लगाती है सरकार। इसकी बजाय इसमें हमारी वीडियो से दिल्ली पे क्या फर्क है? दिल्ली में ये फर्क है कि जब से पहले हाइब्रिड बताते थे कि बम्पर पैदा हो गई, बम्पर पैदा हो रही है। अब जो हम जब से देखते हैं पाला मारी हुई थी लगभग वो 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले। अच्छा। तब हमने जो आपने लाइव दिखाया था अलीगढ़, तब से हम आपको चैनल के माध्यम से जानते हैं हम। अच्छा अच्छा और न कोई आपसे न कोई रिश्तेदारी हमारी, न कोई जान पहचान। ना मैं नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूँ संभल में और इन किसान भाइयों से अभी हम बात करेंगे। तो हाँ जी भाई साहब, तो ये बताइए सबसे पहले तो ये कौन सी जगह है? मेरा नाम मुख्तार अहमद है जी, गांव हिसामपुर, अच्छा, जिला और तहसील संभल, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये खुदरा कौन सी वैरायटी है? पुखराज। पुखराज। तो ये बताइए कि आपके यहाँ क्षेत्रफल कितना आलू का? पिछले साल से लगभग सही है, क्योंकि पहले पिछले साल हाईवे ना था। अच्छा। आपका हाईवे है तो वो रकबा मतलब हाईवे, मतलब हाईवे कौन सा? गंगा एक्सप्रेस वे। तो गंगा एक्सप्रेस वे कब से आया यहाँ पे? ये समझो 4 महीने से काम शुरू हुआ है। पिछले साल था आलू, पिछले साल उनमें आलू था जी। तो ये क्षेत्रफल तो घटा फिर? ये 39 किलोमीटर हमारे संभल जिले में 39 किलोमीटर पड़ा है। तो इस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है, जिसमें जो है 210 बीघे जमीन जाती है 1 किलोमीटर में। अच्छा। लगभग 8000 किलोमीटर का लगभग रकबा हमारे यहाँ घटा है। अच्छा। और नहरों में भी आई है जमीन पिछले साल से। अच्छा अच्छा। तो उनमें से आधे में आलू मान लें? हाँ, ऐसा मान लो। लगभग 10,000 बीघे जमीन हमारी मतलब संभल जिले की उसमें नहर में और हाईवे में चली गई है पिछले साल। तो उनमें से 5-4 बीघे की आप आलू की मान लो। हाँ, तो इतना रकबा घट गया। तो अब ये बताइए आपके यहाँ क्षेत्रफल किस चीज का ज्यादा है, हाइब्रिड आलू का के वेराइटी मतलब अच्छी हाइब्रिड का ज्यादा था? अच्छा। लेकिन अब जो है लगभग दोनों का लगभग आधा आधा होगा अब। मतलब हाइब्रिड खुद गया लगभग 40%, 50%। तो मतलब वो 50% हाइब्रिड खुद गया। हाँ, 25% रहा पुखराज और 50% रहा और 25% रहा चिपसोना और सूर्या। अच्छा, यानी 60% में 33% बचा दोनों का। हाँ। तो ये बताइए कि आपके यहाँ पे व्यापारी की रेट क्या चल रहे हैं? व्यापारिक रेट चल रहे हैं 400 के आसपास, लगभग 400 रुपये कुंटल जी। तो सभी संभल में 400 रुपये के आसपास ही चल रहे हैं क्या? जी। अच्छा, तो ये बताओ यहाँ पे चिपसोना आलू के रेट हो रहे हैं कोई? अभी यहाँ सुनने में आइएगा 800 रुपये के सौदे हो सकते हैं, 750-800 रुपये के सौदे। अच्छा अच्छा। पैदा कम है उसकी, पैदा चिपसोना की कम आ रही है जी। चिपसोना की, सूर्या की भी और एलआर की भी, तीनों की जी। और पुखराज की वैरायटी बढ़िया आ रही है। हाँ, पर इसका नतीजा तो कुछ ना लगाने का। तो फिर हाइब्रिड का नतीजा ना लगाने का क्यों, ऐसा क्यों है? इससे तो सरकार को इस पर तो मतलब मोहन पे और पुखराज पे इस पर रोक लगा देनी चाहिए सरकार को। मतलब कुफरी मोहन आलू और पुखराज आलू पे रोक लगा दी सरकार। इसकी बजाय इसमें कोई भी एक पानी के अलावा इसमें कोई चीज नहीं है। मतलब इस चीज को दोबारा बोलिए अच्छे शब्दों में। पुखराज में पानी के अलावा या मोहन में कोई चीज नहीं है। सूर्या और चिपसोना और 37-70 में आलू ही खाने का है। मतलब आप इससे परेशान हो वैरायटी से? जी, कितना क्या? अब 17,000 रुपए की लागत है, 6,000 रुपए का आलू, मतलब आलू निकलना है 6,000 के साथ। तो आप कितना आलू लगाते हो? हम लगाते हैं 355 बीघा आलू। 355 बीघा जी। 355 बीघे में से और आपने कितना आलू लगाया हाइब्रिड? अब क्या ऐसे मान लो 110 बीघा आलू है हाइब्रिड। और खोदा कितना है? ऐसा मान लो लगभग 90 बीघा खुद गया। तो पैसा तो कुछ नहीं मिला, घाटा हो गया बहुत ज्यादा। फिर भी आप परेशान हो इस वैरायटी से? 15 लाख रुपए घाटा कम से कम। अच्छा, हाइब्रिड वैरायटी से जी। तो आपका कहना है कि पुखराज और मोहन वैरायटी को बैन लगना चाहिए? बैन लगा दे सरकार जी, जब किसान ऊपर आएंगे। क्योंकि वो कम भी अगर निकलेगा तो ज्यादा पैसों का बैठेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए ऐसा मान लिया आप, सूर्या मान लीजिए। सूर्या अगर 40 कट्टों का निकला तो 20 कुंटल का बैठता है। उसका रेट है 1,000 रुपए का कुंटल का, 20,000 का हो गया वो। हाँ बिल्कुल। और ये 20 कुंटल अगर पुखराज निकलता है तो ये बैठता है 8,000 रुपए का। अच्छा। मजदूरी इसमें ज्यादा लगती है, उसमें कम लगती है। और 20 नहीं, आप 40 कुंटल निकाल लो। हाँ, तब तो 40 का फिर भी 16,000 का बैठा। हाँ, और फिर जमीन में ज्यादा में लगेगा वो। और जमीन में ज्यादा में लगे जमीन में मतलब जमीन बारदाना बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम है। मजदूरी भी ज्यादा लगेगी जब ज्यादा निकलेगा तो। है लेबर चार्ज है, बारदाना है, लेबर चार्ज का खर्चा ज्यादा पड़ेगा। तो आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी हमें कि आप इसके खिलाफ हो हाइब्रिड वैरायटी के, और सबसे ज्यादा आप के मोहन और पुखराज से। अच्छा। इसके तो वजह ऐसा मान लो 2000 मतलब जो 25 में 24 में जो आलू लगेगा तो वो लगना ना चाहिए। अच्छा, आप पहले मना कर रहे हो, लगना चाहिए? लगना ना चाहिए। तो ये बताइए तो फिर आपकी लागत अभी कितनी आई है टोटल? लागत 16,500 रुपए की लागत है। अच्छा। 16,000, 17 ऐसे भी लोग 18, 19 हजार रुपए की लागत भी है। लागत भी लगाई है जी। और पैदावार कैसी आ रही है हाइब्रिड की? हाइब्रिड की पैदा ऐसा मतलब तो लगभग मिनिमम 20-21 कुंटल की मान लो आप। मिनिमम जो मतलब अर्ली थी, अर्ली वाली। अच्छा। तो अर्ली वाली तो लगभग आई है 25 कुंटल के आसपास। 25 कुंटल। लेकिन अब घट के जो है 20 से 18 हो गई है अब। अच्छा अच्छा बस। तो यहाँ पे कोल्ड का क्या चल रहा है? कोल्ड से तो बहुत ज्यादा परेशान है किसान आदमी। कोल्ड से क्या हो गया? कोल्ड से ये हो गया जैसे 65 किलो कट्टा जाता था पिछले साल, ठीक है, तो अब जो है 50 किलो 52 किलो कर दिया।
55 किलो 52 किलो जी। अच्छा, फिर मिनिमम। और उसके साथ साथ भी जो है मतलब जो बेचारा नया किसान है या गरीब है समानो, उसकी कोई सुनवाई ना, सब जो कोल्ड स्टोर में जो उनका आलू रखने मना कर रहे हैं। तो कोल्ड वाले कैसे रख रहे हैं? और कैसे पैसा नकद लेकर रख रहे हैं, नकद पैसा पहले लेके जी। और नया किसान है उसका पैसा ना, किराया भी इतना जितना पिछले साल था उसका बड़े कट्टे का बारदाना है, 24-40 वाला जो बारदाना है। अगर किसी के पास ऐसे पैसा ना हो तो उसका आलू रखा नहीं जाएगा, वापस कर दिया। बहुत सी ट्राली ऐसी हमने देखी है जो कि वो उससे घर आ गई वापस। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। या बड़े बारदाने में अगर ले गया तो नहीं रखेंगे उसका। अच्छा, इसीलिए मंडियों में आवक ज्यादा हो रही है जी। इसीलिए मंडियों में आवक ज्यादा हो रही है। जो छोटा किसान है वो परेशान है बहुत, वो लेके जा रहा है, स्टोर में ना रखा जा रहा तो मंडी फेंक रिया। तो आप ये बताइए, आपके पास 355 बीघा है तो उसमें से आपने लगभग 90 बीघा तो हाइब्रिड खोद दिया जी। 110 बीघा आपने बताया था। हाँ, तो ऐसा मान लो उसमें लगभग 15-20 बीघा बचा आपका जी। अच्छा, और बाकी वो है तो आप कोल्ड में कितना डालोगे भी? अब ये असमझ की स्थिति है कि डालें ना डालें, क्या करें। अच्छा, आप तो शायद डंपी लगाते हो? डंपी लगाते हैं। डंपी ऐसा मान लो 3,000-4,000 कट्टों का डंपी लगेगा। डंपी लगाओगे जी, तो हो सकता है ज्यादा भी लगा लो, जो कोल्ड वाले परेशान वो भी आगे हमने इंतजाम भी कर लिया। जैसे कि मतलब गन्ने की जो पत्ती होती है ना ढकने के लिए, वो भी मतलब लिया है, हम इंतजाम कर लिया आपने। क्या करना है, मजबूर है। चलो ये तो बहुत सुनवाई ना कहीं भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मतलब जो तोल है कितने की है ये 50 किलो की तोल है साहब। अच्छा अच्छा, मतलब किसान से 1 कुंटल 5 किलो लिया जाता है, लेकिन मतलब इसमें हेरफेर है। तो क्या कह रहे हैं? पैसा 1 कुंटल का मिलता है किसान को, वैसे 1 कुंटल 5 किलो देता है किसान ना। वो तो देखो व्यापारी अपना गणित लगा के कुछ ना कुछ करते हैं। और ये नियम अभी आई है, पहले से भी चल रहा है ये पहले से नियम है। हाँ, तो पहले से तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बताऊँ? हाँ जी बताओ। जब 80 किलो की बोरी होती थी ना, तो जो कटा हरा पठा होता था ना, उसको 2 किलो 3 किलो मान लेते थे। अच्छा हाँ, लेकिन अब जो है बिल्कुल साफ करके लेते हैं, तब भी जो है वो लेते हैं। हाँ, ये बात आपकी बढ़िया है। पहले 5 किलो ज्यादा ले रहे, कटा बटा चला जाओ। जो 3 किलो ज्यादा लेते थे ना, तो वो कटा बटा हरा मान लेते थे, मान लेते थे। लेकिन अब वो भी उसकी ऐसी तैसी हो गई, अब जो है इन्होंने प्योर कर दिया अपना ना। ये एक बात बताओ, जैसे रेट इतना डाउन है, तो मेरी ये सुनने में आ रही है कि जो हाईब्रिड का कटा पिटा जो कुछ निकल रहा है, किर्री बिर्री, इसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। पूछना ना, बिल्कुल ऐसा मतलब 60 रुपए 50 रुपए कट्टा, मतलब जबरदस्ती दे रहे हैं उसे। अच्छा, ये उसका कोई रेट ना मिल रहा किसान को। कौन से का? जो किर्री है, हरा कटा है, उसका कोई रेट पीस का कोई रेट नहीं मिल, कोई रेट नहीं इसका। तो ये तो बहुत ज्यादा हालत खराब है यहाँ पे। तो फिर हालत खराब क्या, ऐसा मान लें हाईब्रिड आलू की ज्यादा है। किसान की तो इस बार ये कि गमों का दूर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, बस ये है, मुस्कुरा के जीना है। बाकी जो मामला ऐसा मान लो 80% किसानों का तो मामला खराब है, 20% जो है खुशहाल है बस। अच्छा, आप हमारे चैनल को देखते हो? बिल्कुल देखा साहब, इसीलिए तो मतलब जो हम जो तो हमारे चैनल की आपको क्या चीज सही लगती है या गलत लगती है, वो भी बता दीजिए आज लाइव में। आप अच्छी रिपोर्ट देते हैं ना, बिल्कुल ना। जो आपको सुनो, जो आपको हमारी रिपोर्ट करने में जो गलत लग रहा है, हम जब से देखते हैं, पाला मारी हुई थी लगभग वो 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले। अच्छा, तब हमने जो आपने लाइव दिखाया था लीगल, तब से हम आपको चैनल के माध्यम से जानते हैं हम। अच्छा अच्छा, और न आपसे न कोई रिश्तेदारी हमारे, न कोई जान पहचान ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारी एक कोई गलती तो बता दो कि आप ये गलती कर रहे हो। गलती नहीं, हमें तो बल्कि ये हमें अच्छा लगा कि आप हमें जो बिल्कुल सटीक मतलब हकीकत दिखा रहे हो, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो। जमीनी हकीकत दिखा रहे हो, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो, रियल दिखा रहे हो। जो और तो अफवाह है क्या हाइब्रिड जो इतना निकल गया। सुनो, कुछ लोग तो ये कहेंगे अरे आप तो संभल गए ही नहीं। क्या बम्पर पैदा है? संभल क्यों ना, हिसामपुर गाँव के रहने वाले हैं भैया। संभल में इनको बहुत अच्छे से 355 बीघा आलू खेती करते हैं और इस समय मैं संभल में ही हूँ। और देखो, अब जैसे मैं लेट हो रहा हूँ यहाँ, एक ही वीडियो डल पाएगी, एक फिर कल डलेगी, ऐसे करके काफी लोग कहते हैं कि अरे आप कितने, जब आप मुश्किल से आप इतनी तेजी फास्टिंग में करते हो, सब जगह जाना है, कहीं उसी गांव जाना, कहीं उस गांव जाना। बिल्कुल, मैं सुना कि आप हाजीपुर भी गए थे, मुजफ्फरपुर भी गए थे, बहुत गांव गए, बहुत गांव गया हूं मैं, और कसेरो गांव भी गए थे आप। बिल्कुल, हिसामपुर में भी रिपोर्टिंग ली है। बिल्कुल, ये कहना 1 मिनट में। अरे एक वीडियो तो अभी अतरौली की पेंडिंग में पड़ी है। हाँ, तो ये कहना साहब एकदम से तुम मतलब इतनी वीडियो में अपलोड करूंगा तो किसान भी परेशान होंगे। खाना पीना भी रहता और आदमी सफर में रहता है, बहुत कुछ है। अब देखो, मैं लगभग हम ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो सटीक मतलब हम बिल्कुल जानकारी दे रहे हो, मतलब लाइव दिखा रहे हो, बिल्कुल जाकर सुख दुख में तुम आए हो। हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल किसानों की बात करने के लिए आए हो ना। हमें तो देखो हर जगह रिपोर्टिंग करनी है। संभल हमसे छूट रहा था तो संभल आए तुरंत। उसके बाद फिर आगरा में जैसे खुदाई अब तेजी चल रही है, फिर आगरा देखेंगे। फिलहाल तो वहाँ पे देखो काफी लोग काम कर रहे हैं आगरा वगैरह में, लेकिन संभल छूट रहा था हमसे, तो संभल में हमने रिपोर्टिंग की है। और आपकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये है कि हाइब्रिड करके ना किसान का ऐसी तैसी कर दी। ये बताओ, चलो एक बात और बताओ, आप जब देखते हो हमारी वीडियो से दिल्ली पे क्या फर्क है? दिल्ली में ये फर्क है कि जब से पहले हाइब्रिड बताते थे कि बम्पर पैदा हो गई, बम्पर पैदा हो रही है, अब जो मीडिया माना शुरू हो गया। अच्छा, इतना ये फर्क पड़ा है कि वो स्थिर भाव है। नहीं, हमारी वीडियो से क्या फर्क है? हाँ, इतने स्थिर भाव है उस दिन से,
जिस दिन से हमने मतलब हकीकत दिखाई है ना, हाँ। तो उस दिन से जो स्थिर है भाव। हाँ, मैं वो यही कहना चाह रहा था, जो पहले 500 रुपए 600 रुपए कुंटल आलू बिक रहा था, हाँ, नीचे और गिर जाता। हमने वीडियो दिखाई जब से 400 रुपए कुंटल पे अटक गया है। जो हकीकत दिखाई, बिल्कुल आपने दिखाई ना, मतलब हकीकत जो दिखाई हकीकत। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बस जैसे आप लोगों का सहयोग मिलता जाएगा, हम आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो आपका हमारी वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। ये देखिए, इनका ये आलू यहाँ पे खत्म हो चुका है लगभग, और ये है पुखराज आलू जो आप देख रही हो, और काफी बम्पर है। इसको तो कोई लेने वाला भी ना है, इसको क्या कह रहे हो? बम्पर इसको कोई लेना है ना, लेने से कोई, इसे कोई लेने वाला ना। और जो हमने सब लागत लगाई, पैदा भी मजदूरी सब लगाई है। हाँ, लागत तो इसमें भी लगी है। हाँ, सब चीज करा बिल्कुल। अच्छा, चलो तो भाई साहब, ये तो परेशानी है। अब निकलना हाईब्रिड को इसलिए मना कर रहे हैं हम कि हाईब्रिड के इस पे बैन लग जाना चाहिए। हाँ देखो, ज्यादा ना निकलेगा और न ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हम भी काफी अभी दूर जाना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव में आने के, वीडियो में आने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।